बच्चों कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी की बात करें, जीएसटी लायबिलिटी को कंप्यूट कैसे करते हैं, तो देखो हम लोग पहले पुराने स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फिर न्यू स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ध्यान देना इधर बच्चों, एक एग्जांपल ले रहे हैं। सबसे पहले एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, इसने रॉ मटेरियल परचेज किए 10 लाख रुपीज का, प्लस इसने एक्साइज ड्यूटी पे की, ठीक है, और उसके बाद वैट पे की। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो रॉ मटेरियल परचेज करने पर एक्साइज ड्यूटी पे की और वैट पे किया, ठीक है, वैट 10% पे किया। फिर कंपनी ने क्या किया, परचेज करने के बाद उसके ऊपर एडिशनल एक्सपेंस किया, कितने का, 5 लाख रुपीज, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया, प्रोसेसिंग चार्ज। फिर देन इसे सेल कर दिया एज अ फाइनल प्रोडक्ट, 2 लाख के प्रॉफिट, और सेल पे इन्होंने एक्साइज ड्यूटी और वैट चार्ज किया 10%, 10%। बच्चों ये तो हो गया बेसिक चीज। तो सबसे पहले ध्यान देना, रॉ मटेरियल था कितने का, कंपनी ने रॉ मटेरियल खरीदा था 10 लाख रुपीज। बच्चों उस पर एक्साइज ड्यूटी पे की 10%, एक्साइज ड्यूटी कितनी पे की, 10%। तो इसी का 10% यहाँ पर कितना हो गया, 1 लाख। अच्छा फिर क्या हुआ, इन दोनों का टोटल लगा दिया, कितना आ गया, 11 लाख आ गया। टोटल लगा लिया, एक्साइज ड्यूटी ऐड कर दी। फिर एक्साइज ड्यूटी ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है उसके ऊपर क्या लगाते हैं, जो हमारा लोकल सेल्स टैक्स होता था वो लगाते हैं, फिर उसके ऊपर टैक्स लगाया। बच्चों ये सीक्वेंस ऐसे ही रहता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी ऐड होती है, फिर वैट ऐड होता है, मतलब लोकल सेल्स टैक्स ऐड होता है, फिर इनका टोटल लगाया, वैल्यू कितनी आ गई, 12,10,000। डन। बच्चों आप यहाँ पर एक चीज को नोटिस कर रहे हो, और वो पॉइंट ये है कि एक्साइज ड्यूटी को भी कॉस्ट में इंक्लूड किया है और वैट को भी कॉस्ट में इंक्लूड किया। बच्चों अब जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ, चाहे आपका पेपर एमसीक्यू है, चाहे आपका पेपर सब्जेक्टिव है, बच्चों सब जगह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बच्चों अगर आपको आईटीसी नहीं मिलता, इफ आईटीसी इज नॉट अवेलेबल, भाई अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा तो क्या होगा, टैक्सेस विल बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट, टैक्सेस आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट। मेरे पॉइंट को बिल्कुल टिप्स पे कर लो। अगर आपको आईटीसी नहीं मिल रहा, अगर आपके सेल के टैक्स में से परचेज का टैक्स माइनस नहीं हो रहा, तो वहां ये रूल है कि आप एक्साइज ड्यूटी का, वैट का अलग से अकाउंट ओपन नहीं करोगे, आप टैक्सेस का अलग से अकाउंट ओपन नहीं करोगे, उन्हें कॉस्ट में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में इंक्लूड करोगे। नो सेपरेट अकाउंट फॉर टैक्सेस रिक्वायर्ड बिकॉज नो आईटीसी। यहाँ पर टैक्सेस के सेपरेट अकाउंट ओपन करने की ऐसी सिचुएशन में जरूरत नहीं होती। क्यों जरूरत नहीं होती टैक्सेस के सेपरेट अकाउंट ओपन करने की, बिकॉज आईटीसी अवेलेबल नहीं है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। आप उसका अलग से अकाउंट ओपन करके भी क्या करोगे, आपको क्या करना है फिर ऐसी सिचुएशन में, जो भी टैक्सेस पे करोगे इट विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द गुड्स। वीडियो कनेक्ट कर लें सभी बच्चे, अभी तो कॉलेज भी नहीं है, पर ग्रुप में डाल देना 10 बच्चों, ठीक है। मतलब अगर कहीं पर भी एक्साइज ड्यूटी की बात छोड़ो, वैट की बात छोड़ो, कहीं पर भी अगर आपको आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिल रहा, तो गुड्स की पार्ट में, गुड्स की कॉस्ट में इंक्लूड होगा। वो टैक्सेस किस में इंक्लूड होंगे, गुड्स की कॉस्ट में इंक्लूड होंगे। ध्यान देना, अगर आईटीसी मिल रहा है तभी टैक्सेस का अलग से अकाउंट ओपन करते हैं, अलग से शो करते हैं उन्हें। आज के प्रेजेंट सिनेरियो में अभी बच्चे ये सोच सकते हैं, गौरव, हाँ जी, बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर एक्साइज ड्यूटी तो खत्म हो गई, वैट तो खत्म हो गया, अब तो जीएसटी है। बच्चों लॉजिक वही है, लॉजिक जो पहले था आज भी वही है। लॉजिक क्या है कि अगर आपको आईटीसी नहीं मिल रहा, आज जीएसटी में भी अगर आपको आईटीसी नहीं मिल रहा, तो आप उसे कॉस्ट में इंक्लूड करोगे। किसमें इंक्लूड करोगे, कॉस्ट में इंक्लूड करोगे। अगर आपको जीएसटी का आईटीसी नहीं मिल रहा तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अभी और क्लैरिटी आएगी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, हमारे पास, हमने इसमें प्रोसेसिंग कॉस्ट भी इंक्लूड कर दी, टोटल वैल्यू 17,10,000 आ गई। हमने इसमें प्रॉफिट का एलिमेंट भी इंक्लूड कर दी। बच्चों जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाकर बेच रहे हैं तो कुछ खर्चा प्रोसेसिंग का होगा, फिर हम अपना कुछ प्रॉफिट भी तो ऐड करेंगे। हम कोई प्रोडक्ट बनाकर बेच रहे हैं तो हम उसमें कुछ प्रॉफिट भी ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पर ये क्या आ गई बच्चों, सेल वैल्यू। सर सेल वैल्यू को ट्रांजैक्शन वैल्यू कहते हैं, बिल्कुल बच्चों, सेल वैल्यू, नॉर्मली सेल वैल्यू को ही हम ट्रांजैक्शन वैल्यू कहते हैं, बट वैल्यूएशन हम सेक्शन 15 में देखेंगे। तो भाई जितने में हम सेल कर रहे हैं, ये तो हमारी परचेज कॉस्ट, ऊपर क्या गिवन थी, रॉ मटेरियल की, ऊपर तो हमें गिवन थी परचेज कॉस्ट, ठीक है, परचेज कॉस्ट 10 लाख रुपए थी। फिर हमने उसमें एक्साइज ड्यूटी ऐड, फिर हम उसने वैट ऐड किया, ठीक है ना। हाँ जी आगे देख, डन बच्चों। अच्छा इसके बाद क्या आ गई, ट्रांजेक्शन वैल्यू। सेल वैल्यू को हम ट्रांजेक्शन वैल्यू बोल देते हैं। फिर सेल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है दैट इज नोन एज आउटपुट एक्साइज ड्यूटी।
उसे आउटपुट एक्साइज ड्यूटी कहेंगे। डन, या आउटपुट एक्साइज ड्यूटी आ गई, ठीक है। अच्छा फिर क्या ऐड कर दिया हमने, फिर इनका टोटल लगा लिया, फिर इसके ऊपर क्या लगेगा, इनके टोटल के ऊपर क्या लगेगा, वैट लगेगा। मतलब एक्साइज ड्यूटी पहले लगती है और जो टोटल आता है उसके ऊपर क्या लगता है, सेल्स टैक्स, वैट। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई हमारे सामने, टोटल वैल्यू, ठीक है ना। तो ये हमारी टोटल वैल्यू आ गई इन दिस केस 23,11,100 रुपए। बच्चों अब यहाँ पर क्या क्या है, आपको यहाँ पर कुछ चीजें पता चल रही कि टैक्स जो है वो वैल्यू में इंक्लूड हो रहा है, उसका हमें कोई क्रेडिट या बेनिफिट नहीं मिल रहा। टैक्स कॉस्ट में इंक्लूड हो, कॉस्ट में कब इंक्लूड करते हैं, जब उसका अलग से कोई क्रेडिट नहीं मिलता। ये पॉइंट आपको टिप्स पे हो गया, रिटेन हो गया, ठीक है। अच्छा क्या सेल के टैक्स में से परचेज का टैक्स माइनस होगा? बच्चों ये एक्चुअली ये जो एग्जांपल ले रहे हैं बिल्कुल बिगिनिंग के लिए ले रहे हैं, स्टार्टिंग के लिए। सेल के टैक्स में से परचेज का टैक्स माइनस नहीं हो रहा। मतलब ये एग्जांपल जो लिया है ये विदाउट वैट का लिया, मतलब जिसमें आपको आईटीसी नहीं मिल रहा, नो आईटीसी ऊपर लिख ही दिया मैंने, इफ आईटीसी इज नॉट अवेलेबल, जो स्टार्टिंग में होता है आईटीसी अवेलेबल नहीं होता। बच्चों इससे क्या होता है, क्योंकि टैक्स गुड्स की कॉस्ट में ऐड हो रहा है, आईटीसी नहीं मिल रहा तो टैक्स गुड्स की कॉस्ट में इंक्लूड हो रहा है, जिससे गुड्स की कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और टैक्स के ऊपर ही दोबारा टैक्स लग रहा है, पहले परचेज के ऊपर टैक्स लगा, पहले परचेज के ऊपर टैक्स लगा, फिर उसमें प्रॉफिट ऐड किया, प्रोसेसिंग चार्ज ऐड किया, फिर वही सेल के ऊपर टैक्स लगा। तो मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। दिस इज नोन एज कास्केडिंग इफेक्ट। इसे क्या कहेंगे, कौन सा इफेक्ट है बच्चों, दिस इज नोन एज कास्केडिंग इफेक्ट। जहां पर आईटीसी नहीं है, आईटीसी नहीं मिल रहा, जहां टैक्स को गुड्स की कॉस्ट में इंक्लूड कर रहे हैं और फिर उसी में प्रोसेसिंग चार्ज प्रॉफिट ऐड करके फिर उसी पर दोबारा टैक्स लगा रहे हैं, इससे गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, एंड दैट इज नोन एज कास्केडिंग। बच्चों ये तो था फर्स्ट पार्ट जिसमें आईटीसी नहीं थी। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, आगे बढ़े। डन बच्चों, 2-3 छुट्टियां हो गई ना आज, है तो कुछ बच्चे मिसिंग दिख रहे हैं मुझे अभी। आरती मिसिंग तो है, हमें 5 मिनट ऑन करेगा। हाँ, आरती मिसिंग है, हेमंत मिसिंग है, तनु मिसिंग है। आरती को मैसेज डाल देना, हेमंत को डाल दिया था ग्रुप में। यस सर। डन, खुशी मिसिंग है डन, फाइन, ध्यान देते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन वही है बट यहाँ पर आपको आईटीसी मिलेगा, आपको यहाँ पर आईटीसी मिलेगा। बच्चों चेंज क्या आ गया, चेंज देखो बहुत बड़ा चेंज आ गया। यहाँ प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी ली है, 10 लाख ली है, उसमें प्रोसेसिंग चार्ज इंक्लूड कर रहे हैं, उसमें प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं। ऊपर हमने किसमें इंक्लूड किया था, 12,10,000 में हमने प्रोसेसिंग चार्ज इंक्लूड किया था और प्रॉफिट इंक्लूड किया था। ऐसा क्यों कि हम ऊपर 12,10,000 में इंक्लूड कर रहे थे प्रोसेसिंग चार्ज और प्रॉफिट, और नीचे हम कॉस्ट 10 लाख ही ले रहे हैं और 5 लाख 2 लाख प्रोसेसिंग चार्ज और प्रॉफिट रॉ मटेरियल की कॉस्ट में इंक्लूड कर रहे हैं। इसमें टैक्स का पोर्शन इंक्लूडेड नहीं है, इसमें टैक्स इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा टैक्स को कब इंक्लूड नहीं करते, यस बच्चों आंसर आप लोगों को, बच्चों आवाज नहीं आई आप लोगों को। आईटीसी मिल जाएगा टैक्स को कब इंक्लूड नहीं करते, हाँ जी, जब कब इंक्लूड आईटीसी करते मिल हैं कब जाएगा। इंक्लूड नहीं करते, यस बिल्कुल। जब आईटीसी मिलेगा तो हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये जो अब हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं इसमें आईटीसी मिल रहा है, उसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं सेकंड ट्रिक से। यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि आईटीसी मिल रहा है, एक्साइज ड्यूटी का एक्साइज ड्यूटी में मिल रहा है, वैट का वैट में मिल रहा है। एक्साइज का वैट में नहीं है, इनका आपस में इन दोनों का नहीं है, बट एक्साइज ड्यूटी का एक्साइज ड्यूटी में से और वैट का वैट में से आईटीसी मिले। जब भी आईटीसी मिलने का चांस होता है इनको प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड ना करके, टैक्सेस को प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड ना करके बच्चों इनका अलग से अकाउंट ओपन करते हैं। गुंजन इज ऑल्सो मिसिंग, एक मिनट, @गुंजन लिख देना ग्रुप में। हाँ जी, तो क्या बात की हम लोगों ने बच्चों, नेक्स्ट क्लास से फिर रेगुलर रहेंगे सब, है ना, ठीक। खुशी इज इन है, खुशी ढूंढ रहे थे हम लोग। यस सर, वो थोड़ी बिजी थी आज, ध्यान नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैंने भी 2 छुट्टियां कर ली पता है कंटिन्यूस, और फिर संडे को भी क्लास नहीं दी हम लोगों ने। यस बच्चों, तो रॉ मटेरियल की बात की हमने इसमें। अच्छा इसमें मैंने कहा कैलकुलेशन तो आप करोगे, देखो कैलकुलेशन यहाँ पे भी की, रॉ मटेरियल इतने का था, फिर एक्साइज ड्यूटी 10% लगी, है ना, वैल्यू कितनी आ गई, 11 लाख आ गई, फिर उस पर वैट लगा दिया। देखो पहले तो एक्साइज ड्यूटी लगाई, फिर जो एक्साइज ड्यूटी ऐड करने के बाद आया उस पर वैट लगा दिया, फिर ये टोटल आ गया, डन। लेकिन हम यही रुक गए, परचेज को हमने अलग रख लिया, परचेज को हमने अलग रख लिया। इसमें से हमने ये देख लिया कि भाई हमारी एक्साइज ड्यूटी कितनी आ रही है, 1 लाख आ रही है, और हमारा वैट कितना आ रहा है। हमने ये अकाउंट इनके अलग से ओपन कर लिया क्योंकि हमें इनका आईटीसी मिलेगा, इसलिए हमने इनको अलग कर लिया, इनके अकाउंट अलग से ओपन कर दिए, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर जब हमने सेल की कैलकुलेशन करनी है ना, जब हम सेल्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ रहे हैं। जब हम सेल्स के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान देना बच्चों। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 10 लाख ले ली,
डन। प्रोसेसिंग चार्ज हमने 5 लाख ले लिया। सर यहाँ पर हमने कॉस्ट जो ली है वो विदाउट टैक्सेस ली है, बिल्कुल इसी बात का ध्यान रखना है। जो कॉस्ट ऑफ परचेज ली है, जो परचेज की वैल्यू ली है, उसमें हमने एक्साइज और वैट को इंक्लूड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन पर अलग से हमें आईटीसी मिलेगा, इसलिए उसे इंक्लूड नहीं किया। फिर ट्रांजेक्शन वैल्यू निकाल ली, दैट मीन सेल वैल्यू निकाल ली, तो ऐड करके सेल वैल्यू आ गई बच्चों। फिर इस पर एक्साइज ड्यूटी लगा दी, ठीक है। फिर इस पर वैट लगा दिया का 10%, देन जो टोटल आया उसका 10% वैट लग गया। तो बच्चों ये आ गई सेल वैल्यू जो बायर से चार्ज करनी है। ये अमाउंट किससे चार्ज करना है? बायर से चार्ज करना है। अमाउंट बायर पेबल बायर, बिल्कुल बच्चों। अच्छा, अब टैक्स की कैलकुलेशन अलग से हो। अब इस कंपनी ने गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है वो अलग से कैलकुलेट, ठीक है ना। सेल परचेज की कैलकुलेशन अलग कर ली थी, सेल की कैलकुलेशन अलग कर ली। हमने कॉस्ट में प्रोसेसिंग चार्ज इंक्लूड कर लिया, कॉस्ट में हमने प्रॉफिट इंक्लूड कर लिया, प्रोसेसिंग चार्ज वैल्यू निकाल ली, एक्साइज ड्यूटी लगा लिया, वैट लगा लिए, सेल की वैल्यू आ गई, परचेज की वैल्यू ऊपर निकाल ली थी। अब क्या होगा? अब हम टैक्स पेबल कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सी। देखो बच्चों, सेल पर टैक्स कितना आया था? 170 एक्साइज ड्यूटी थी सेल पर, ठीक है, और 187 वैट था सेल पर। ये कैलकुलेशन दोनों अलग अलग हो, ठीक है ना, अलग अलग कैल। तो देखना कैसे। हमने क्या किया, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस कर दिया। आउटपुट टैक्स कौन सा होता है? देखो हम सबसे पहले किसको देख रहे हैं? सेल का टैक्स। हम दो चीजों की कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक तो एक्साइज ड्यूटी और दूसरी वैट। बिल्कुल, एक्साइज ड्यूटी पर जो सेल के टाइम पे एक्साइज ड्यूटी लगी 170, और जो परचेज के टाइम पे की थी वो माइनस कर दी। कौन सी वाली? परचेजेस, जो एक्साइज ड्यूटी पे की थी आईटीसी मान ली, माइनस हो गई। अच्छा, बैलेंस एक्साइज ड्यूटी कितनी डिपॉजिट करवानी है? एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड के लिए एक्साइज ड्यूटी पेबल कितनी आएगी बच्चों? एबीसी लिमिटेड के लिए एक्साइज ड्यूटी पेबल आ गई 70,000। सेल के एक्साइज ड्यूटी में से परचेज वाली एक्साइज ड्यूटी माइनस कर दी, दैट इज नोन एज आईटीसी। से क्या बोलते हैं? आईटी, आईटी से मिली। नेक्स्ट केस देखो बच्चों, किसी को पूछना हो पूछ सकते हो आप लोग, यहाँ डाउट आ सकते हैं आप लोगों को। हाँ जी। फिर देखो आउटपुट वैट, सेल पर जो वैट था दैट इज नोन एज आउटपुट वैट। सेल पर वैट जो था वो आउटपुट वैट है, आउटपुट वैट वो दिखाया। माइनस किया हमने परचेज का टैक्स, पर परचेज का जो वैट था 1,10,000। बैलेंस कितना आ गया? गवर्नमेंट को पेबल कितना होगा? सरकार को कितना पे करना? 77,000। तो एबीसी लिमिटेड के लिए एक्साइज ड्यूटी की लायबिलिटी आ गई 70,000 और वैट की लायबिलिटी आ गई 77,000 जो उन्हें गवर्नमेंट को पे कर। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट वैट में नहीं है, वैट का क्रेडिट एक्साइज ड्यूटी में नहीं है। बच्चों किसी को कोई डाउट हो पूछ सकते हो। बच्चों ये नोट्स आप लोगों के पास है, और नोट्स में से जरूर आप लोग करते रहना, रिवाइज वगैरह करते रहना। जीएसटी 8 करके नोट्स हैं, ठीक है, उसमें कैलकुलेशन दी हुई है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास तक रिवाइज करके रखना, ठीक है बच्चों। पूछना चाहो पूछ सकते हो अभी भी, कोई भी डाउट हो। सर ये टैक्स कहाँ से आया? आउटपुट टैक्स किसे कहते हैं बच्चों? टैक्स ऑन सेल्स, सेल के टाइम पे जो टैक्स आता है उसे आउटपुट टैक्स बोलते हैं। आईटीसी किसका मिलता है बच्चों? जब रॉ मटेरियल खरीदा था तब जो टैक्स पे किए थे उसका आईटीसी मिलता है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, एक्साइज ड्यूटी वैट पेड बाय एबीसी लिमिटेड ऑन रॉ मटेरियल शैल बी कॉल्ड इनपुट टैक्स। लिखा भी हुआ है देखो नीचे। जो एक्साइज ड्यूटी और वैट पे किया था, कब पे किया था? रॉ मटेरियल के ऊपर, उसे क्या कहा गया? इनपुट टैक्स। टैक्स क्रेडिट इज अलाउड। फिर लिखा है एक्साइज ड्यूटी ऑन फाइनल प्रोडक्ट शैल बी कॉल्ड आउटपुट टैक्स। सेल के टाइम पे, फाइनल प्रोडक्ट के टाइम पे जो टैक्स है उसे आउटपुट टैक्स कहेंगे। आईटीसी को क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे फ्रॉम आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स में से आईटीसी माइनस हो रहा है, यही कर रहे हैं हम लोग। आउटपुट टैक्स में से आईटीसी को क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। तो क्या आ रहा है? टैक्स। बिल्कुल बच्चों, टैक्स पेबल आ रहा है। डन। स्टिल इट हैज डिफेक्ट्स बिकॉज देयर वैट ऑन एक्साइज। कास्केडिंग इफेक्ट फिर भी हो रहा है क्योंकि इनका आपस में क्रेडिट नहीं है, इसलिए कास्केडिंग इफेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ भी कास्केडिंग इफेक्ट तो एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों। अब आते हैं प्रेजेंट सिचुएशन। हमने वो सिचुएशन देखी जहां पर आईटीसी बिल्कुल अवेलेबल नहीं, 1985 से पहले की सिचुएशन। फिर 2003 के बाद की सिचुएशन हमने देखी इस क्वेश्चन में, जब एक्साइज ड्यूटी का भी क्रेडिट अवेलेबल था और वैट का भी क्रेडिट अवेलेबल था। अब बात करते हैं 2017 के बाद की। जी हम देख आफ्टर जीएसटी। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को आ गया बच्चों। अब तो बहुत ही इजी है। कैसे? सर रॉ मटेरियल खरीदा 10 लाख का, उस पर सीजीएसटी लगा, लोकल सेल है एसजीएसटी लगा। सर यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं कॉस्ट बच्चों? नहीं करेंगे। देखना अभी जब सेल वैल्यू की कैलकुलेशन शुरू होगी तो कितने से शुरू करेंगे भाई? 10 लाख रुपए से शुरुआत करेंगे, ऐड करेंगे। सर कहाँ पे? दिखाता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ जो कैलकुलेशन शुरू हो रही है इसके बाद ये कैलकुलेशन अलग है। इसको ऊपर वाले से रिलेट कर, कैलकुलेशन सारी अलग अलग। आईटीसी किस किस का अवेलेबल है? सीजीएसटी और एसजीएसटी का 1-1 लाख रुपए का आईटीसी।
परचेज पर जो टैक्स दिया है वो आईटीसी की फॉर्म में अवेलेबल है, उनके अलग से अकाउंट ओपन कर दिए क्योंकि आईटीसी मिल रहा है। सर क्या आज भी ऐसा हो सकता है कि हमें किसी टैक्स का आईटीसी ना मिले? हो सकता है, बिल्कुल, कई जगह होता है, कई जगह पर आपको प्रोडक्ट मतलब कुछ प्रोडक्ट्स पे आईटीसी नहीं मिलता, जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता। अच्छा, फिर क्या करेंगे? जहाँ आईटीसी नहीं मिलता वहाँ क्या करते हैं? वहाँ टैक्स को किस में इंक्लूड करते हैं बच्चे, बोलो? कॉस्ट में। बाकी बच्चे, यस बच्चे, कॉस्ट। क्या आईटीसी नहीं मिल रहा पर वहाँ टैक्स को गुड्स की जीएसटी कॉस्ट में, कॉस्ट में ऐड कर। बिल्कुल कॉस्ट में ऐड करेंगे, फिर उसका अलग से अकाउंट ओपन नहीं होता। जहाँ आईटीसी नहीं मिल रहा वहाँ जीएसटी का अलग से अकाउंट ओपन नहीं होता, उसे प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर देते। डन। बच्चों अब देखो आगे क्या हुआ, सिचुएशन देखो। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 10 लाख आ गई, प्रोसेसिंग फीस हमारी 5 लाख आ गई, कॉस्ट हमारी प्रोसेसिंग फी मिलाकर ये आ गई, फिर प्रॉफिट ऐड कर दिया हमने अपना। तो प्रॉफिट ऐड करने के बाद भाई हमारा आगे सेलिंग प्राइस, हम इतने में सेल करना चाहते, ठीक है। अच्छा, फिर क्या लगेगा? सेलिंग प्राइस सर दोबारा से सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, और क्या आ जाएगी? सेल वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी आ जाएगी। सेल वैल्यू आ गई इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ पर अब ऑब्लिगेशन क्या होगा एबीसी लिमिटेड का? एबीसी लिमिटेड को गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना, क्या कहते हो, कितना टैक्स देना है एबीसी लिमिटेड को गवर्नमेंट? 70,000 जीएसटी। बिल्कुल सही कह रहे हो, 70,000 का टैक्स। क्या करेंगे? आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस करेंगे। आउटपुट टैक्स कितना है? 170। 1,70,000। बिल्कुल। इनपुट टैक्स कितना है? 1 लाख। ये आपस में माइनस हो जाएंगे। सीजीएसटी की कैलकुलेशन अलग करेंगे, एसजीएसटी की अलग करेंगे, दोनों का पेबल अमाउंट डिफरेंस आ जाएगा। चलो देखते हैं आगे। देखो बच्चों, नीचे कैलकुलेशन दी हुई है, 70,000 दोनों की टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, सीजीएसटी भी 70,000। हमने क्या किया? अगेन आउटपुट टैक्स में से, टैक्स ऑन सेल्स में से टैक्स ऑन परचेज माइनस कर दिया। बैलेंस टैक्स जो है ये गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कराना होगा एबीसी में। सीजीएसटी के केस में भी यही है बच्चों, एसजीएसटी के केस में भी यही होगा। अच्छा, यहाँ पर अब क्या कंक्लूजन है? नो मल्टीपल टैक्सेशन, नो कास्केडिंग। मल्टीपल टैक्सेशन भी नहीं हो रहा, ठीक है, जीएसटी लग रहा है, ठीक है, कास्केडिंग इफेक्ट भी नहीं है, टैक्स ऑन टैक्स भी नहीं है, बाकी रेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं पेमेंट ऑफ जीएसटी की। ध्यान देना, न्यू कंसेप्ट पहले नहीं हुआ। पेमेंट ऑफ जैसे इससे जीएसटी। पहले वाला केस क्या था, हाँ जी, बोलो। उसमें एक्साइज और वैट का आपस में कोई वो नहीं था, तो उसमें कास्केडिंग इफेक्ट हो रहा था। ओके, तो डन। इसमें भी तो सीजीएसटी का कोई सेट ऑफ नहीं है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है, नो डाउट। ये चीज हम सबके दिमाग में आती है कि सर सीजीएसटी और एसजीएसटी का आपस में क्रेडिट नहीं है ना? और वहां पर भी क्या था? एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती थी, वैट हमारा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता। कहीं ना कहीं वो चीज है, लेकिन बोलने के लिए क्या हो जाता है कि यहाँ पर दोनों दोनों टैक्सेस जीएसटी हैं, लेकिन वहां पर दोनों टैक्सेस अलग अलग। एक एक्साइज थी जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगती थी, और एक वैट था जो सेल पर लगता था। वो दोनों टैक्सेस अलग अलग थे, लेकिन जीएसटी क्या है? कॉमन है, दोनों ही सप्लाई के ऊपर लग रहे हैं। मतलब टैक्सेबल इवेंट अलग नहीं है। मल्टी, आप ये नहीं कह सकते कि मल्टीपल टैक्सेस लग रहे हैं, टैक्स एक ही लग रहा है ऐसा कहा जाए। बट हाँ, दिस इज द ट्रुथ कि भाई पहले अगर एक्साइज ड्यूटी और वैट लग रहा था, तो अब क्या लग रहा है? सीजीएसटी और एसजीएसटी लग रहा है। पहले एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल के पास जाती थी, वैट स्टेट के पास जाता था, अब सीजीएसटी सेंटर के पास और एसजीएसटी स्टेट के पास जाता। बट स्टिल बोलने के लिए हो गया कि मल्टीपल टैक्सेशन नहीं है। बोलने के लिए क्या हो गया कि अब तो सिंगल टैक्स, अब मल्टीपल टैक्सेस नहीं लग रहे। हाँ, कास्केडिंग मतलब तो इफेक्ट जरूर थोड़ा कास्केडिंग कम, तो है फिर भी। उतना नहीं है, 10-20 हजार रुपए का फर्क पड़ा होगा। देखो फर्क पड़ा होगा। यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी कितने की आ रही थी सेकंड केस में? 10-20 हजार रुपए का फर्क पड़ा होगा, 10 हजार तक इतने अमाउंट पे। देखो यहाँ पर लायबिलिटी कितनी आ रही थी, देखो 70,000 और 77,000, इट बिकम्स 140। 147,000। फिर इसका रीजन भी बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ। देखो कि ये 7 हजार रुपये एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है। यहाँ पर 77 आ रहा है, ठीक है, और अब देखो नीचे वाले में कितना है। यहाँ तो 70 आ रहा है और नीचे कितना आ रहा है? 70 प्लस 70 140। 7 हजार रुपये का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 7,000। हाँ बिल्कुल, 7,000 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर 70 और 70 है, और यहाँ पर 70 और 77 है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसके पीछे रीजन है, क्योंकि जो वैट लग रहा है ना, वो एक्साइज ड्यूटी ऐड करने के बाद लग रहा है। समझ रहे हो? जो वैट लग रहा है वो एक्साइज ड्यूटी को इंक्लूड करने के बाद लग रहा है, लेकिन जो सीजीएसटी और एसजीएसटी लग रहे हैं तो वो सेम वैल्यू पे लग रहे हैं। वो 17 लाख पे ही लग रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि 17 लाख में पहले सीजीएसटी ऐड करोगे फिर जो आएगा उस पर एसजीएसटी लगेगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन एक्साइज ड्यूटी में क्या है
कि पहले वैल्यू में एक्साइज ड्यूटी ऐड करेंगे, जो वैल्यू आएगी उस पर वैट लगेगी। ठीक है ना, इस पॉइंट को सोच के देखना कि पहला वाला टैक्स तो एक्साइज ड्यूटी को इंक्लूड करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उस पर वैट। इस वजह से डिफरेंस आ रहा है कि वैट जो लगाते हैं वो एक्साइज ड्यूटी की वैल्यू को इंक्लूड करने के बाद लगा, जबकि सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों सेम वैल्यू पे लगे, लेकिन एक्साइज ड्यूटी और वैट दोनों सेम वैल्यू पे नहीं लगे। लॉजिक क्लियर है बच्चे? देखो एक्साइज यस ड्यूटी सर। किस पे लगे, हाँ एक्साइज ड्यूटी देखो किस पे लग रही है, 17 लाख पे लग रही है, लेकिन वैट किस पे लग रहा है, 18,70,000 पे। दोनों सेम वैल्यू पे नहीं लग रहे, है ना। एक्साइज ड्यूटी और वैट दोनों सेम वैल्यू पे नहीं लग रहे, ठीक है ना, जबकि सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों सेम वैल्यू पे लग रहे। वैल्यू पे। इसीलिए डिफरेंस आया 7,000। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया था बच्चों का, पर अगर इनपुट एसजीएसटी एग्जीड कर रहा है आउटपुट एसजीएसटी से, तो उसका सेट ऑफ सीजीएसटी में मिलेगा है। हाँ, वो पॉइंट्स अभी हम आईटीसी में देखेंगे, लगता है कुछ बच्चे आईटीसी पढ़ के आए। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, आईटीसी के प्रोविजंस में हम लोग बहुत सारी चीजें